दर्शन भवात्माओं अष्टांग का पर्व की शुरुआत 8 दिनों तक स्वर्ग के देवता भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर वंदना कर रहे हैं। वैसे तो वो अक्सर करते ही करते हैं, लेकिन 8 दिनों में विशेष वैभवों के साथ, विशेष उत्सव के साथ, पूरे परिवार के साथ वो नंदीश्वर द्वीप की वंदना आदि में गए। और आप विचार करके रखना, बहुत से लोग इन 8 दिनों में उपवास, व्रत, नियम, संयम, 8 दिनों में त्याग के रूप से हम भी वो पुण्य को अर्जन कर कर अपने पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, हम कैसे इन 8 दिनों को सार्थक करने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे 8 दिन का उत्सव पूरा होता है, साधुओं के वर्षा योग, साधुओं के चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। 8 दिन श्रावक भक्ति करता है, फिर उसके 4 महीने तक साधु लोगों की अंतरंग भक्ति शुरू हो जाती है। तो हमें इन 8 दिनों में पूजा पाठ जो जहां चल रहा है, सिद्ध चक्र महामंडल आदि विधान वो तो कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर जो विधान करने का मन कर रहे हैं करें। वैसे विधान 8 दिनों का ही होता है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, लेकिन बहुत सी जगह लोग 5 दिन का, बहुत सी जगह लोग 3 दिन में, और बहुत सी जगह 1 दिन में भी मंत्र पढ़कर कर लेते हैं। 4 घंटे में हो जाता है। तो कभी 8 दिनों में मन मिल जाए आपका, कभी 8 दिनों में मन हो जाए आपका, तो आप मंत्र पढ़कर ही 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कर सकते हो, अपने थाली में ही कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा मानना पड़ेगा, इतना बड़ी व्यवस्था बनाना पड़ेगी, इतना बड़ा विधान का। हम चावल चढ़ा के भी कर सकते हैं। सिद्धों की आराधना इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हम सब लोग करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो विधान, पूजन, अर्चना हम जो भी करते हैं, केवल अपने अपने जीवन के संविधान बनाने को करते हैं। हमें अपने जीवन की पूर्ण व्यवस्था बनाना है। सारे विधान, पूजन, अर्चन करने के बाद भी हमें उसका लाभ नहीं होता है। वैसे लाभ और हानि के लिए हमें करना नहीं चाहिए। बढ़िया बुद्धि नहीं लगाना, भगवान की पूजा करेंगे तो लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन फिर भी हमें ये व्यवस्थित करना है कि जो अनुकूल चर्या है, जो आगम के अनुकूल तत्व की बात है, वैसा अगर हम करते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। हम लोग पूजा विधान करते हैं, ये चटाइयों पर बैठ कर करते हैं, कुछ लोग जमीन पर बैठ कर करते हैं, कुछ लोग पाटे पे करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक की चटाइयों पे करते हैं। आसन का बहुत बड़ा महत्व है। ख्याल करना, अगर आसन हमारा व्यवस्थित होता है तो हमारा अनुशासन भी व्यवस्थित होगा। आसन ही व्यवस्थित नहीं है तो अनुशासन व्यवस्थित नहीं हो सकता। आप लोग जब बैठते हैं, कितनी बार आपके आसन बदलते होंगे, इधर उधर, ऐसा वैसा। हाँ, आप विचार करके रखना, पता नहीं क्या है आपके पैरों में। 1 मिनट में, क्योंकि मन की चंचलता आसन को बदल देती है। और हमारे भगवान कौन से आसन पर बैठे हैं? सिंहासन पर। कौन से आसन पर? सिंहासन का मतलब ये नहीं था कि जो तुमने बना दिया चांदी का, सोने का या किसी और का। सिंहासन का मतलब है सिंह रूपी आसन। शेर एक बार बैठ जाए तो उसे उठाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वो सिंहासन पे भगवान बैठे हैं, और ऐसे सिंहासन पे अगर हमें बैठना है तो हमारा आसन बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। हमारा आसन सहज होना चाहिए। आसन कई प्रकार के हैं। पद्मासन भी है, वज्र आसन भी है, सिद्ध आसन भी है, सहज आसन भी है, कोट आसन भी है, खड्ग आसन भी है, सब आसन भी है। आराम से लेट जाओ, सब आसन है। तो आप विचार करके रखना, हमें भगवान के पास कौन से आसन में बैठना चाहिए। ख्याल करना, कभी हमें अकड़ वाले आसन में नहीं बैठना चाहिए। अकड़ वाला आसन कौन सा होता है? एक पैर पे दूसरा पैर रख लेते हैं और उसको बैठ जाते हैं, वो अकड़ वाला आसन होता है। ऐसे बैठते। ये आसन तुम्हारा अहंकार का प्रतीक है। इस पे आचार्यों को ही बैठने दो, तुम लोग मत बैठो।
ये आसन में कभी भी भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, अपने से बड़ों के सामने ऐसे कभी नहीं बैठना, क्योंकि ये आसन तुम्हारी मर्यादाएं खत्म करता है। हमें जब भी बैठना है सहज बैठे, जैसे अभी आप लोग सब सहज बैठे, अभी आप लोग सब सहज बैठते हैं भगवान के पास में, वो सहज आसन होता है। और एक पाँव अगर हम वहां पर रखते, भगवान हमारे कौन से आसन में है? कौन से आसन में? खड्गासन। और दूसरा आसन कौन सा है? पद्मासन। हमारे कितने भगवान हैं जो खड्गासन से मोक्ष गए और कितने भगवान पद्मासन से मोक्ष गए? 3 खड्गासन से और बाकी के 21 पद्मासन से मोक्ष गए। और दूसरा कोई आसन मोक्ष मार्ग में है ही नहीं, खड्गासन और पद्मासन। बाकी के गृहस्थों के लिए, संतों के लिए उन्होंने बता दिया कि भोजन करके जब आओ तो आपको वज्र आसन में बैठना चाहिए। वज्र आसन मालूम है? मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, दोनों पैरों को पीछे कर लेते हैं, घुटनों के बल पे बैठ जाते हैं, उससे वज्र आसन। जब भी आप भोजन करो, जब भी आप भोजन आदि करते हैं, उसके बाद आपको वज्रासन से ही बैठना चाहिए। सहज में हम सहज आसन से बैठते हैं। हम भगवान के पास जाएं, ध्यान मुद्रा में बैठना है तो अर्ध पद्मासन से बैठे। आप विचार करके रखना, आसन का बहुत, अर्ध पद्मासन से ध्यान में या पद्मासन लगे तो पद्मासन में बैठो, क्योंकि आजकल तुम्हारे अर्ध पद्मासन और पद्मासन सब कुर्सी ने खत्म कर दी है। हाँ, आदमी मंदिर में आके पहले ये नहीं देखता कहाँ बैठना है, पहले ये देखता मुंडा कहाँ रखा, उसे मुड्ढा बोलते हैं। मुड्ढा ढूंढता है कि मुड्ढा होगा तो हम 1 आध घंटे बैठ जाएंगे, और जिनको कुर्सी चाहिए वो कहते कुर्सी कौन सी खाली है। मेरे कमरे में भी आते हैं लोग, हमें बाद में देखते हैं, पहले मुड्ढा देखते हैं कि मुड्ढा है कि नहीं। आप विचार करके रखना, वो अगर होगा तो आराम से बैठ जाएंगे, और नहीं होगा तो कई काम से। तो आप विचार करना, ये हमने अपनी आदत बना ली। हमारे प्रकाश जी कहाँ हैं? उधर बैठे, देखो आज भी वो नीचे बैठते हैं। आप प्रकाश जी को देखें तो आज भी वो आएंगे, कुर्सी डली हो तो डली हो, नीचे बैठे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब भी नीचे बैठोगे, मालूम पड़ा 2 मिनट में तुम्हारे आसन हिलने जलने लगते हैं। ये आदत हम शुरू से बना के रखेंगे, देखो आके बैठे नीचे ही बैठती है। लेकिन अब आपके शरीर इतने भारी हो गए, बैठ जाओ तो उठाने वाले तो चाहिए, और उठ गए हो तो बैठाने के लिए बड़ा स्टूल चाहिए। हम अपने आप को एक्सरसाइज से जोड़े। मंदिर की सारी चीजें, मंदिर की सारी क्रियाएं हमारे एक्सरसाइज के संबंध रखती हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं। आप विचार करके रखना, हम पहले घरों में रहते थे, परिवारों में रहते थे, आज भी रहते हैं, लेकिन पहले हमें इतने भौतिक सामानों का प्रयोग नहीं करना पड़ता था जितना आज हमने करना शुरू कर दिया। पहले हमारे घर में एक्सरसाइज हर चीज में थी, झाड़ू लगाना भी एक हमारा योग है, एक एक्सरसाइज है। आप विचार करके रखना, कुएं से पानी खींचना भी सब बंद कर रखा है हमने। पुरुषों का साइकिल चलाना एक्सरसाइज थी, लेकिन बंद कर रखा है। मैं हमेशा बोलता हूं 2 काम महिलाओं को करना चाहिए, 2 काम पुरुषों को करना चाहिए। महिलाओं को 2 काम कौन कौन से? चक्की से क्या पीसना, आटा या गेहूं? हाँ, नहीं बहुत सी बार कहते हैं आटा पीसना, वाले लोग है ना। अब आ गया वो तो क्या आटा पीसना, अरे आटा तो पिस ही पिसाया है, गेहूं पीसना है ना। कुएं से क्या खींचना है? पानी या बाल्टी? बिना बाल्टी के पानी खींचेगा आप? लेकिन कुएं से बाल्टी खींचना है, लेकिन हम पानी खींच, कुआ बाल्टी होगा तो पानी आएगा। तो आप विचार करके रखना, ये 2 काम महिलाओं को करना चाहिए था, रोज गेहूं पीसने का और कुएं से पानी खींचने का। अब महाराज कहाँ गेहूं, आटा पिसा पिसा आता है। कौन सा आटा? आदिनाथ भोग या कौन सा भोग? आशीर्वाद। आटे में आशीर्वाद है। अब उसमें कितने जीव मरे हैं, कितने जीव घुन चले गए हैं, कैसा कैसा अब क्या हुआ है। कहाँ है हमारी छवि भैया? अच्छा, आप विचार करके रखना,
वहां कितना क्या हुआ, आप घर में पीसने का प्रयास करो शुद्ध आटा। इतना ही विचार करके रखना, हम वहां पर जाकर वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। इनका कौन सा आटा चलता है, छवि हुई आ गया, अमर आटा, अमर का वरदान देने वाला आटा है। तो आप विचार करके रखना, हमने घर की चक्कियां, पहले जो घर में चक्कियां थीं तो महिलाएं वो गेहूं पीसते पीसते भक्तांबर भी पड़ती थी, है ना। अब आजकल क्या हुआ, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम अपने घर में छोटी चक्की ले आए। अब वो गोल चलाने वाली नहीं लाई, छोटी सी लाए, बटन दबाया, सब काम। लेकिन एक बार उस चक्की को भी आप देखना, चक्की में जहां आटा जमा होता रहता है ना, वहां छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। हमने देखा नहीं तो उसमें भी निर्पामती स्वाह हो जाता है। ख्याल करो, साफ करना बहुत सुंदर वस्तु जो है। आप इतना ही विचार करके रखना, जितना हो सके उतना हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें। हम इतना ही ख्याल करें, हमारा आसन व्यवस्थित होना चाहिए। आसन व्यवस्थित होने के लिए हम पद्मासन से ध्यान करने की आदत डालें। हम अर्ध पद्मासन में बैठने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में सहज आसन में बैठने का प्रयास करें। नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पे भी बैठें। लेकिन कुछ प्रकार के आसन हैं जो आसन आप नीचे भी बैठ रहे हो, क्योंकि जमीन पे बैठ के पूजा पाठ की गई तो उसमें बहुत नुकसान होंगे। हमारे आचार्यों ने कह दिया कि कौन से आसन पे बैठकर हम जाप करते हैं उसका क्या फल मिलता है। सफेद आसन पर बैठकर की गई जाप यश ख्याति की वृद्धि में कारण बनता है। आप विचार करके रखना, सफेद आसन पर बैठकर की गई जाप यश ख्याति, आपका जो आसन है सफेद होना चाहिए। हल्दी के कलर का रंग का आसन पर बैठकर की गई जाप हर्ष प्रदायक है। लाल वस्त्र श्रेष्ठ वस्त्र है, पर बैठकर की गई जाप लक्ष्मी प्रदाता, पुत्र पुत्री प्रदाता, सुख प्रदायक होता है। डाब का आसन सर्वश्रेष्ठ है। डाब के आसन पर बैठी की गई जाप सभी कार्यों की सिद्धि में कारक है। 5 आसन ही मेन हैं। आप विचार करके रखना, हम जब सफेद आसन पे बैठ के जाप करते हैं, आप श्वेतांबर समाज में जाकर देखो, वो अपना आसन खुद लेकर आते हैं घर से और उसे बिछाकर उस पर बैठकर जाप, ध्यान, पूजा, उपास्य, सामायिक जो भी करना है वो करने का प्रयास करते हैं। हम लाल आसन पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो लाल आसन हमारा उत्साह का प्रतीक है, उत्तेजना का प्रतीक है। लाल आसन पे बैठ के जाप करने से संतति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। हरे आसन पे बैठ के जाप करते, हल्दी के कलर का, वो आसन भी हमारे यश ख्याति में दिलाने में कारण है। पीले कलर का आसन में भी हमारा श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ फल है डाब का आसन। आप विचार करके रखना, डाब का आसन पे बैठकर जाप पूजा पाठ करने से हमारे हर कार्य की सिद्धि स्वतः होने लग जाती है। और डाब के आसन का वर्णन हरवंश पुराण में आया है। हरवंश पुराण में जब नारायण श्री कृष्ण ने मथुरा से निकले, मथुरा से निकलकर जब वो द्वारका की ओर गए, समुद्र मिला। समुद्र के पास बैठकर 3 दिन तक उन्होंने उपवास पूर्वक डाब के आसन पे साधना की और मालूम होना चाहिए कि वहां से नदी समुद्र ने रास्ता दे दिया और द्वारका नगरी की स्थापना कर दी। तो डाब का आसन सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने जीवन में डाब का आसन अगर कहीं मिल जाए तो छोटा सा आसन आप जरूर बनाएं। हमने पिछली बार जब डाब के आसन की बात करी तो समाज ने, कमेटी ने 100 आसन ला के रखे और जब वो जाप करने बैठते थे तो बहुत सुंदर तरीके से आसन बिछाते थे अपना और उस पर बैठकर जाप करते थे। क्योंकि मेहनत भी आप कर रहे हो, पूजा भी आप कर रहे हो, जाप भी आप कर रहे हो, ध्यान भी आप कर रहे हो, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि इन आसनों का क्या प्रभाव है। ये 4 आसन, अपना आसन खुद बना लो। बहुत से लोग हैं, कपड़ा सफ़ेद कलर का ले ले छोटा सा,
रेशम का नहीं होना चाहिए, सूती कपड़ा ले लें, अपने बैग में रख के लाओ। आप जहाँ पे बैठना है वहाँ थोड़ा सा झाड़ो और अपना आसन बिछाओ और बैठ जाओ। लाल आसन एक थोड़ा सा ले लें, आप वहाँ अपने बिछा कर बैठ जाएं। दूसरे के आसन में बैठ के पता नहीं वहाँ पर कैसा भाव विचार रहा होगा उसका, आप इन्हीं आसन के ऊपर भी उस आसन को बिछा सकते हो, लेकिन वो आसन आपका खुद का होगा तो आपको पूरा फल आपको खुद मिलने वाला है। अन्य आसनों पर जब हम बैठकर जाप करते हैं तो कहा है बांस के आसन पर बैठकर गई गई जाप रोग प्रदायक है। अब देखना, बांस के आसन पर बैठ के की गई जाप रोग प्रदायक है, जमीन पर बैठकर की गई जाप दुर्भाग्यशाली और भाग्यहीन बनाता है। लघु विद्या अनुवाद में इसका पूरा वर्णन हमारे भद्रभाव स्वामी ने कहा है और कहा घास पर बैठकर की गई जाप चित्त की चंचलता, मन की अस्थिरता और अपयश में कारण है। कभी कभी हम गार्डन में बैठकर जाप आदि करते हैं तो वो भी तुम्हारे अपयश में कारण है। हिरन, शेर, बाघ आदि जानवरों की खाल पर बैठकर की गई जाप दुख प्रदायक है। हरे वस्त्र पर बैठकर की गई जाप मान भंग करता है। हरे वस्त्र पर नहीं बैठना है, पीले वस्त्र पर बैठकर जाप करना चाहिए। चमड़ा, कंबल आदि पर, ऊन के कपड़े पर बैठकर जाप की गई वृद्धि जाप पाप में वृद्धि करता है और मान भंग में कारण है। पत्तों के आसन में बैठकर की गई जाप करने से बुद्धि भ्रम होती है। तो हमें इतने सारे नाम याद ना रहे तो केवल इतने याद कर लो, सफ़ेद कलर का कपड़ा हो या लाल हो या हल्दी के कलर का कपड़ा हो, कपड़े सबके घर में हैं, आप रंग के लेकर आएँ। कुर्सी पे भी बैठे तो पहले वो कपड़ा बिछा लें, फिर उसके बाद आप जाप करने, पूजा करने, विधान करने बैठें। और डाब का आसन मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप विचार करके रखना, आसन हमारा जितना श्रेष्ठ होगा अनुशासन भी उतना अच्छा होगा, और अनुशासन होगा तो हम एक दिन कहाँ से कहाँ तक पहुँचते चले जाएंगे। शासन, आसन की स्थिरता हमारे मन की स्थिरता करता है, आसन की चंचलता हमारे मन को आस्थिर करने का प्रयास करता है। तो आसन के संबंध में आज चर्चा की, शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जगन्नाथ।